अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेशन की एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिस हमारी ज़रा मैराथन किस्म की है और इसमें आप को डायरेक्ट मैं उस बुक पे लेके जा रहा हूँ, यानी पेज नंबर 74 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की आपकी बुक है, ये 9th-10th क्लास की और पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की ये प्रिंटेड है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 6 क्लास से ही पेरेंट्स बच्चों की इस बुक की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दें, अगर काइंडली मेरे अंदाज में करवाना शुरू कर दें तो बेस्ट हो जाएगा। तो उनकी इंग्लिश क्वालिटी ज़बरदस्त हो जाएगी। ये बुक इस एतबार से बहुत ज़बरदस्त है कि बच्चों को इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए सैकड़ों सेंटेंसेस मिल जाते हैं। तो वक्त ज़ाय नहीं करते, चलते हैं। तो मैंने क्या किया है, उस बुक से उन सेंटेंसेस को इस तरह से नोट कर दिया है। ये देख लीजिएगा पेज नंबर 74 पर ये 15 सेंटेंसेस हैं। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हो, ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो पहला काम जो आप बच्चों ने करना है वो क्या है कि जब उर्दू का सेंटेंस आपके सामने आए इम्तिहान में, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस जुमले का वर्ब तलाश करना है। और वर्ब बेहद आसान कि सादा उर्दू जुमले में वर्ब कहां पे होगा, आखिर में होगा। तो आ जाइए, ये है हमारे जुमला। वो अच्छी किताबें पढ़ता है, अगर देखा जाए तो एक लफ्ज, दो, तीन, चार, पांच, ये 5 लफ्ज हैं, लेकिन आखिर के अल्फाज क्या हैं, पढ़ता है। तो ये देख लीजिएगा, वर्ब मैंने अलग कर दिया, पढ़ता है। और याद रखिएगा वर्ब होता क्या है, ये कोई काम होता है। जी बेटे, वर्ब क्या होता है, ये कोई काम होता है, किसी एक्शन को जाहिर करता है। हम उर्दू या अरेबिक में इसको फेल भी कहते हैं। यानी ये चारों लफ्ज यानी वर्ब, एक्शन, काम, फेल, एक ही माना में है। तो सादा उर्दू जुमले में ये आखिर में होगा। नसीमा हमेशा सच बोलती है, आखिर के अल्फाज क्या हैं, बोलती है। और बोलना एक एक्शन है, एक काम है। आते हैं, नहाते हैं, उठता हूं, करते हैं, देती है। तो बस मेरा बेटा, अब आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को यहां करें पास और बस जुमलों को देखते जाएं और वर्ब्स को देखते जाएं। लो, इतनी सी बात है। पहला काम क्या करना है आपने, वर्ब्स को तलाश करना है। दूसरा काम क्या करेंगे, उस जुमले में से सब्जेक्ट को अलग करेंगे। बेहद आसान, उसी वर्ब से हम सवाल करेंगे, कौन या किसने। यानी वो काम है ना, जो वर्ब है वो काम है। आखिर कौन तो होगा, कोई तो होगा जो उसे करने वाला होगा। तो वीडियो को पास करते करते मेरी इन चीजों को देखें, इनको याद करें, प्रैक्टिस में लेके आएं और जिंदगी भर के लिए ट्रांसलेशन आसान। यानी ये चंद उसूल हैं, फिर दुनिया जहान का कोई भी उर्दू का सेंटेंस आपकी नजरों के सामने आए और आप उसकी ट्रांसलेशन करना चाहें इंग्लिश में, तो इट विल बी नो प्रॉब्लम। तो आ जाइए, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ये है हमारा वर्ब। हम वर्ब से पूछते हैं कौन पढ़ता है, तो जवाब मिलता है वो। तो ये हमारा है सब्जेक्ट। इसी तरह बोलती है, अरे भाई कौन बोलती है, जवाब मिला नसीमा। तो देख लीजिएगा, नसीमा हमारा सब्जेक्ट। तो वीडियो को करिए पास और ये पढ़ते जाइए थर्ड कॉलम और इस वर्ब को देखते जाइए, जवाब आपको मिलता जाएगा यहां पर। अरे कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद अब हमें ये जानना है, इस वर्ब के अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी बात है। ये देखिए, इस वर्ब में है ता है, ती है, ते हैं। ये रेपिटेशन होगी इसकी, किसकी भला, ता, ते, ती की। इस वर्ब के अंदर ये रेपिटेशन है इसकी। और यही पहचान है किसकी भला, प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में। यही पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में। तो बस, हाँ, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी।
आए, आप थोड़ा सा और सीख लीजिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का कुछ मसाइल है, और वो मसाइल क्या है? अरे भाई, जब ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, यानी ताते ती के साथ, जब ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो मेरी हेल्पिंग वर्ब की एक वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने वो हेल्पिंग वर्ब सिखाए हैं आपको। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। कब भला? सादा जुमले में। हाँ, जब हम बनाएंगे इसका नेगेटिव यानी नॉट लगाएंगे तो फिर डज नॉट या डू नॉट आएगा। हाँ, जब हम इसे क्वेश्चन वाला जुमला बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाएंगे, तो फिर जुमले के शुरू में डू या डज आ जाएगा। हाँ, वहां तो आएंगे, लेकिन सादा जुमले में नहीं आएंगे, सादा जुमले में नहीं आएंगे। और पहला काम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, किसमें भला? सादा जुमले में। अगली बात, अगर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप कर चुके हो, अगर सब्जेक्ट जुमले का सिंगुलर है तो फिर एस या ईएस लगाएंगे, किसके साथ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। लेकिन आई को छोड़ के, आई भले सिंगुलर है लेकिन इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, मैंने इसको अलग से भी नोट कर दिया है। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर हम एस या ईएस नहीं लगाते। तो बहुत सिंपल सी बात, वीडियो को कर लीजिए पास, इन चीजों को बैठ के कीजिए याद पहले। बस माय स्टूडेंट्स, एक दिन लगा दीजिए सिर्फ। अगर ये वाला टेंस आप समझ गए तो इसके बाद वाले जितने भी टेंसेज आएंगे 90% यही बातें होंगी, 90% यही बातें होंगी। ओनली 10% यानी एक ये या दो बातें नई होंगी, बाकी सब बातें यही हैं। यानी वर्ब तलाश करना है, सब्जेक्ट तलाश करना है, और क्या करना है? सबसे पहले आप जरा समझ लीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर आप बनाएंगे वर्ब की इंग्लिश, और फिर उसके बाद ये वो अल्फाज हैं जो मैंने येलो कर दिए हैं, ये बच गए हैं। यानी अब ये वाले अल्फाज ना तो सब्जेक्ट हैं और ना ये वर्ब हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेटिंग करते हुए एंड पे इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिएगा, हमेशा सच, ये वो अल्फाज हैं, ना तो ये सब्जेक्ट हैं ना ही ये वर्ब हैं, इनको हम ट्रांसलेशन करते हुए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए एंड पे लेके जाएंगे, जबकि उर्दू में ये दरमियान में है। ये तरतीब आपको समझना है कि उर्दू जुमले में ये दरमियान में इस्तेमाल हो रहे हैं, या यूं कह लें कि वर्ब उर्दू जुमले के आखिर में है लेकिन इंग्लिश जुमले के नंबर 2 पे आएगा। यानी इनकी तरतीब बदल जाएगी, सब्जेक्ट अपनी ही जगह पे रहेगा नंबर 1 पोजीशन पर, लेकिन ये वाले अल्फाज इंग्लिश में एंड पे चले जाएंगे और ये जो वर्ब होगा ये यहां पे आ जाएगा नंबर 2 पोजीशन पे। बस थोड़ी सी तरतीब बदलेगी, ये तरतीब को भी जरा समझ लीजिएगा, और हर जगह पे यही बातें होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना 90% यही बातें होंगी। एक वीडियो सिर्फ एक दिन इस पे लगा दे, क्या लगा दे? एक दिन, आपकी ट्रांसलेशन के जितने भी मसले हैं सारे हल हल हल। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।